साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, ट्रेन पलटाने की एक और साजिश। तो बड़ी खबर कानपुर से। इससे पहले कानपुर में ही किस तरीके से ट्रेन डिरेल हुई थी और एक बार फिर ट्रेन पलटाने की एक और साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। राजपुर और बिल्हौर के बीच ट्रैक पर रखा था एलपीजी सिलेंडर। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। मौके पर रेलवे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। शिवराजपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां ट्रेन पलटाने की एक और साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। आपको बता दें, बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच ट्रैक पर रखा था एलपीजी सिलेंडर। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। मौके पर रेलवे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। शिवराजपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में ट्रेन पलटाने की कोशिश, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एलपीजी सिलेंडर। श्याम तिवारी हमारे साथ सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, हर एक अपडेट जरा दर्शकों को बताइए, हुआ क्या और अभी क्या हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई और रेलवे के ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया गया। इस दौरान कानपुर से भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन यहां से गुजर रही थी, जो कि सिलेंडर से टकराई। सिलेंडर से टकराने के बाद गनीमत ये रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। सिलेंडर ट्रैक से रगड़ा और इसके अलावा वो रगड़ते हुए 50 मीटर दूर नीचे जा गिरा। इसके बाद जब ड्राइवर ने इस पूरे मामले की जानकारी आरपीएफ को दी, स्थानीय गार्ड को दी और तमाम पुलिस के अधिकारियों को मामले की जानकारी हुई, तो पुलिस और आरपीएफ के लोग मौके पर पहुंचे और यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। जब सर्च अभियान चलाया गया तो सबसे हैरानी वाली तस्वीर ये सामने आई कि एक तरफ जहां पिचका हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद हुआ, वहीं थोड़ी ही दूरी पर आपको बता दें कि बोतल बम बरामद हुआ है। बोतल में भरा हुआ पेट्रोल और उसके ऊपर लगी हुई बत्ती वहां से बरामद हुई है। एक झोला वहां मिला, उस झोले में गन पाउडर यानी बारूद जैसा पदार्थ बरामद हुआ है, जिसको कि फॉरेंसिक टीम ने जब्त कर लिया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने तमाम तरीके से जांच की है, घटनास्थल के फोटो लिए हैं और साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि जो पीले रंग की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, इसी जगह पर सिलेंडर बरामद हुआ था और इससे थोड़ी ही दूरी पर आपको बता दें कि जो पेट्रोल बम है वो बरामद हुआ था। और यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, रेलवे ट्रैक पर बाकायदा सिलेंडर रखा गया था और सिलेंडर के रगड़ने के निशान है। जो ट्रैक है वहाँ पर रगड़ने के निशान है, यानी काफ़ी देर तक वो ट्रेन से रगड़ा है और इसके बाद 50 मीटर दूर नीचे जा कर के गिरा है। और इसी दौरान कोशिश ये थी, जो भी लोग, जिन लोगों ने इस पूरी साजिश को रचा था, वो यहाँ पर पेट्रोल बम के साथ मौजूद थे। एक बैग मौजूद था, बैग में माचिस बरामद हुई है, साथ ही साथ गन पाउडर बरामद हुआ है, जिसे कि फॉरेंसिक टीम ने जब्त किया है। पुलिस के आला अधिकारी देर रात तक यहाँ पर मौजूद रहे और बारीकी से मौके का मुआयना किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देर रात आईबी और एटीएस की टीम भी यहां पर पहुंची है। आईबी और एटीएस की टीम ने भी यहां पर जांच पड़ताल की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी साजिश थी, लेकिन किसी तरीके से साजिश नाकाम हो गई क्योंकि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। इसी तरीके से कानपुर में 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई थी। वे पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई थी, 20 डिब्बे डिरेल हो गए थे। गनीमत ये रही कि किसी तरीके का बड़ा हादसा नहीं हुआ था। इसी के बाद एक सप्ताह बाद इसी ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर आज सिलेंडर बरामद हुआ है, उसी ट्रैक पर लकड़ी का मोटा बोटा रख करके एक पैसेंजर ट्रेन को पलटाने का प्रयास किया गया था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कानपुर और आसपास के इलाके में लगातार इस तरीके के प्रयास देखे जा रहे हैं कि ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा रही है। सुनसान इलाकों में इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। यही वजह है कि एटीएस की टीम भी यहाँ पर पहुंची और एटीएस की टीम लगातार मौके पर मुआयना कर रही है, जांच कर रही है। इसके पहले 16 अगस्त की घटना की अगर बात की जाए तो उस मामले में रेलवे ने कहा था कि रेलवे ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई थी। जानबूझ करके ट्रैक पर एक लोहे का बड़ा टुकड़ा रखा गया था जिससे ट्रेन डिरेल हो जाए। रेलवे के अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने इस बात को माना था कि ये एक आतंकी साजिश है, लेकिन
पुलिस की जांच अभी इस मामले में जारी है और पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही वो किसी तथ्य पर पहुंचेंगे। हालांकि इस मामले में एक एफआईआर भी पनकी थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं ये जो लेटेस्ट घटना सामने आई है, इसको देख करके लगता है कि इस तरीके की साजिश की रेलवे ट्रैक पर एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर रख देना और उसके बगल में पेट्रोल बम रख देना, उसके बगल में बारूद का बरामद होना, ये कहता है कि ये कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, किसी की कोई खेल करने के लिए यहाँ पर लेकर के नहीं आया था ये सामान। ये पूरी साजिश के तहत यहाँ पर पहुँचाया गया था और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास था, ट्रेन में धमाका करने का प्रयास था। गनीमत यही थी कि सिलेंडर फटा नहीं, सिलेंडर दूर जा करके गिर गया और इस साजिश को जो लोग अंजाम देना चाहते थे वो इसे अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन जिस तरीके से सामान यहाँ से बरामद हुआ है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये किसी तरीके से असफल हो गई। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है, रेलवे का ट्रैक जहाँ पर सुनसान रहता है, क्योंकि आपको बता दें कि दिखाना चाहेंगे एक तरफ ये जो इलाका है हाईवे गुजरता है और जिस सड़क पर हम खड़े हैं पहले जीटी रोड कहा करती थी, लेकिन ये हाईवे बन जाने के बाद इस रोड से कोई गुजरता नहीं है और इसके ठीक बगल में रेलवे ट्रैक है। थोड़ी ही दूर पर एक गाँव है, लेकिन क्योंकि मामला तकरीबन 8:30 बजे का था तो ऐसे में ये इलाका पूरा सुनसान रहता है। ऐसे में कौन यहाँ पर आया, कौन यहाँ पर सिलेंडर रख करके चला गया, किसने वहाँ पर पेट्रोल बम पहुँचाया और कौन वहाँ पर बारूद लेकर के पहुँचा था, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है जिससे पूरी साजिश का खुलासा हो सके। क्योंकि कुछ साल पहले ही कानपुर से थोड़ी दूर कानपुर देहात में इसी तरीके की एक घटना को अंजाम दिया गया था, जहाँ पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई थी और 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में एक नेपाली आतंकवादी का नाम शमसुल हुदा का नाम सामने आया था और उसकी एक ऑडियो वायरल हुई थी। उस दौरान उसमें कहा गया था कि कानपुर में महज एक नट बोल्ट को ढीला करके ट्रेन को पलटा दिया गया। उसी तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही। कानपुर और आसपास के क्षेत्र में ये तीसरी घटना है पिछले 1 महीने के अंदर। ऐसे में ये एक बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है जिसको लेकर के एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जी हालांकि इसीलिए तो एटीएस की टीम लगी हुई है। जाहिर तौर पर कई चीजें हैं, आसपास का इलाका भी आपने दिखाया, सेंसिटिव क्यों होता जा रहा है, या कहें कि कुछ लोगों के निशाने पर ही कानपुर क्यों? क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, हमारा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और जिस तरीके से कुछ रोज पहले ही जिस तरीके से आपने भी चर्चा की, साबरमती एक्सप्रेस को लेकर डिरेल हुई थी, कराया गया था, जांच पड़ताल हुई, बहुत सारी चीजें सामने आई। सवाल कानपुर को लेकर है। श्याम, क्या कोई अधिकारी अभी तक कुछ बोला? देखिए अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में मिश्रित आबादी का इलाका है और कई बार यहाँ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में कानपुर हमेशा से सेंसिटिव माना जाता है और ऐसे इलाके जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है वहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार आतंकियों के छिपने के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं। ऐसे में कल जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी जाँच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उनका भी ये मानना था कि इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी साजिश हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर का रखा जाना एक बहुत बड़ी घटना है और गनीमत ये रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, ट्रेन उससे टकराई है और उसके बाद आपको बता दें कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन डिरेल नहीं हुई। थोड़ी दूर जाकर के ट्रेन रुकी है, 22 मिनट तक इसी स्थान पर ट्रेन को रोका गया और इसके बाद जब ड्राइवर ने पूरी सूचना जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनको दे दी और उसके बाद आगे बिल्हौर में भी इस ट्रेन को रोका गया और इसके अलावा एक और ट्रेन को वहां पर रोका गया। इसके बाद इस पूरे ट्रैक को चेक किया गया, लगातार अभियान चलाया गया और यहाँ पर जब पुलिस की टीम पहुंची है तो उन्हें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ लोग मौजूद थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कानपुर लगातार निशाने में है और कानपुर में जो रेलवे ट्रैक है वो निशाने पर है। कहीं ना कहीं कानपुर में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साजिश अभी तक नाकाम रही है। आपको बता दें जिस तरीके से 16 अगस्त को पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई तो ऐसे में वो एक बड़ा हादसा हो सकता था और इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है और एलपीजी सिलेंडर शाम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और एक अपडेट आपसे लेंगे। धन्यवाद। और बड़ी